राजा प्रजा का पालक होता है। तुम और तुम्हारे हंस दोनों उनकी प्रजा हैं। हंसों को राजा के संरक्षण में रखकर तीर्थ पर जाओ। आप एक राजा पालक राजा थे, इसलिए ब्राह्मण को यह बात अच्छी लगी और आपके पास आया और अपनी सारी परेशानियों को कह सुनाया। आपने ब्राह्मण को फिर से लौट आने तक सबकी रक्षा का दायित्व स्वीकार लिया। ब्राह्मण हंस और उसके बच्चे को आपके पास रखकर तीर्थ यात्रा को चले गए। हंस आपके महल के तालाब में ही पलने बढ़ने लगा। आपको एक दिन मांस खाने की तीव्र इच्छा हुई। आप उससे समय महल के बागों में घूम रहे थे। आपकी नजर हंसों पर पड़ गई। आपने सोचा कि सभी जीवों का मांस खाया है, पर हंस का मांस आज तक नहीं खाया। इसका स्वाद आखिर कैसा होता है? आप इसी विषय पर सोचते रहे और हंस का मांस खाने की इच्छा तीव्र होती चली गई। यह इच्छा पराकाष्ठा पर पहुंच गई और आप खुद को रोक नहीं पाए। आपने हंस के दो बच्चों को भूनकर खा लिया। उसका स्वाद आपके जिह्वा को अच्छा लग गई। हंस के एक एक करके 100 बच्चे हुए। आप सबको खाते चले गए। अंततः हंस का संतानहीन होकर दुख में मर गया। कई साल बाद वह ब्राह्मण तीर्थ यात्रा से आया और हंसों के बारे में पूछा। हंस तो आपके लालच की बलि चढ़ चुके थे। प्रजापालक राजा यह कैसे कहता कि उसने प्रजा की संपत्ति चुपके से लूट ली हो। इसलिए आप ब्राह्मण से कह दिया कि हंस बीमार होकर मर गए। ब्राह्मण आप पर पूरा भरोसा करता था और आपकी बात को भी मान ली और अपने अंदर ही अंदर मन में विलाप करते हुए चले गए। महाराज धृतराष्ट्र, आपने हंसों के बच्चों को खाकर और झूठ बोलकर एक साथ कई अपराध करके पाप का भागी बन गए। आपने ब्राह्मण के तीर्थ यात्रा पर जाने के बाद बहुत ही विश्वासघात किया। आपने प्रजा की धरोहर पर डाका डालकर राजधर्म नहीं निभाया। अपने जिह्वा के लालच में पड़कर आपने ब्राह्मण के हंस से 100 बच्चों को भूनकर खा गए, जो आपके पास आश्रय के लिए आए थे। इस तरह आपने आश्रय में आए हुए हंसों को मारकर बहुत बड़ा पाप किए थे। हे राजन, इन घनघोर पापों का तुम्हें दंड मिला। जैसे आपने जिह्वा के लालच में आकर हंस के 100 बच्चों को मारकर खा गए, उन सबकी भी जिह्वा आवश्यकता से ज्यादा उदंड थी। जिसने आप पर आंख मूंद कर भरोसा किया, उस तीर्थयात्री ब्राह्मण से झूठ बोला और राजधर्म का पालन नहीं किया,
जो कोई आंख मूंद कर विश्वास करे तो उसके विश्वास को नहीं तोड़ना चाहिए। इसी विश्वासघात के कारण आप अंधे हो गए और आपका राजकाज विफल हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सबसे बड़ा छल होता है विश्वासघात। आप उसी का फल भोग रहे हैं। अच्छा लगे तो